था कि ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है या कर लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर पाए बच्चों। तो एक 5 मिनट तो अब कर नहीं सकते क्योंकि 30 मिनट्स की क्लास ही है। 2 मिनट्स का क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या किया था। बेटे क्वेश्चन में था कि आशीष, सुरेश और लोकेश आर पार्टनर, हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। बेटे हमने लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, इट इज ओल्ड रेशियो, क्लियर, इज गिवन बिलो। देन उसके बाद एक बैलेंस शीट गिवन था जो कि हमने बोर्ड पर नहीं लिखा था बिकॉज इट टेक सम टाइम। बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट थे और हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक 1,72,000 के हो गए थे। द बुक वैल्यू, बेटे बुक वैल्यू हमने मिटा दिया था यहां पर, आपको याद होगा अगर आपने नोट किया होगा तो। आप बैलेंस शीट में देख लो कि स्टॉक की वैल्यू 185 थे और क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दे रहा है ये 1,72,000 हो गए। डेफिनेटली स्टॉक हमारा 13,000 से कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया था, लॉस को डेबिट। तो टू स्टॉक अकाउंट इट इज रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज देयर इज सम लॉस ऑन स्टॉक। The second one is furniture and fixture were valued at 80,000. Question says the current value of furniture and fixture is 80,000. The current value of furniture and fixture is 80,000 and the book value of furniture and fixture is 77,000 in your balance sheet में। See balance sheet properly. You have seen कि furniture and fixture is 77,000 but second adjustment says its real value या current value is 80,000. The current value of second 80,000. That means it is increased by 3,000. तो बेटे हमें प्रॉफिट हुआ, हमने लिखा फर्नीचर एंड फिक्चर, क्रेडिट साइड 3,000. Is it clear? Next one. The amount of 10,000 due from Mr. Deepak a debtor was doubtful and a provision for the same was required. बेटे दीपक हमें पेमेंट नहीं कर पाएगा, या तो उनकी मृत्यु हो गई होगी या वो आउट ऑफ स्टेशन मतलब अपना बिजनेस छोड़ के चले गए होंगे, या एनी हाउ रीजन डजंट मैटर। रीजन क्या है इससे मतलब नहीं है, किसी भी वजह से हमें पता चल रहा है कि दीपक हमें 10,000 रुपीज नहीं देंगे। इट इज अ लॉस फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई वी रिकॉर्डेड डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज 10,000। फिर हम देख रहे हैं बेटे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। देन we are going to calculate what is the profit or loss of revaluation. हम बेटे ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है रिवैल्यूएशन के। तो हम देख रहे हैं बेटे कि देयर इज 20,000 प्रॉफिट, 20,000 के प्रॉफिट हमें फाइंड आउट हुआ था बच्चों। हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बेटे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन व्हिच रेशियो? ओल्ड रेशियो। यू मस्ट रिमेंबर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो बेटा द रेशियो इज 5:3:2, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 10,000, 6,000, 4,000। तो रिवैल्यूएशन की कहानी क्लोज, द स्टोरी ऑफ रिवैल्यूएशन इज क्लोज्ड। रिवैल्यूएशन को ही हमने पहले प्रिपेयर कर लिया एडजस्टमेंट में से फाइंड आउट करके। द सेकेंड थिंग इज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं और ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है प्रीवियस डे में। तो बेटे हम सबसे पहले बैलेंस शीट में से जो कैपिटल के बैलेंस है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। अगर बेटे डेबिट बैलेंस अगर होता है, नहीं होता तो हम इसके डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर होगी बात? जैसे ही आप कैपिटल को बेटे रिकॉर्ड करोगे
जैसे ही आप कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे तुरंत आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन के लॉस को रिकॉर्ड कर देना। देखो बेटा यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है बल्कि रिवैल्यूएशन लॉस है। इसको हमने ओल्ड रेशियो में बांटा था। लॉस से हमारे कैपिटल कम होंगे। आप 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट में बनाते थे ना, अगर प्रॉफिट होता था फाइनल अकाउंट में तो कैपिटल में ऐड कर देते थे, लॉस होता था तो डिडक्ट कर देते थे। तो बेटे यहां पर हम क्रेडिट ना करके डेबिट करेंगे। हम लॉस को, इस लॉस को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जितने भी लॉस हो गए उससे हमारे कैपिटल कम हो। तो ये याद रखिए, पहले कैपिटल अकाउंट को पोस्ट करेंगे और सेकेंड वन की रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन के लॉस को सेकेंड एंट्री हमारी होगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, हम बैलेंस शीट में देखेंगे इफ देयर इज सम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन योर बैलेंस शीट तो यू मस्ट ट्रांसफर इन हिज कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। बेटे किसी भी तरह के एनी टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बेटे किसी भी तरह के प्रॉफिट या किसी भी तरह के लॉस को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटे हमारा रिजर्व कितना है, 1,80,000। बेटे 1,80,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 5, 3 और 2, 5, 3 और 2, तो 90,000, 54,000 और 36,000 रिकॉर्ड हो गए। कल हुए थे बच्चों, है ना, हो गए ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या करेंगे बेटे, थर्ड पॉइंट हम करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट्स। थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, गुडविल के ट्रीटमेंट। फोर्थ नंबर पॉइंट में गुडविल का ट्रीटमेंट गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 lakhs। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 lakh, बट इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेटे हमने आपको क्या तरीका बताया था, हमने बताया था ना, जब गुडविल बता रहा था कि हम एक ही फॉर्म, वहां पर सीखते वक्त बहुत सारे मेथड आप सीखे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि पूरे गुडविल में से जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं वो अपना पोर्शन लेके जाएंगे। तो 3/10 के रेशियो में 2 लाख का 60,000 एस कैपिटल, जो भी एस का नाम है बच्चों, सुरेश कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। भाई इसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। सुरेश चाहता है हम रिटायर हो रहे हैं, सुरेश क्या कह रहा है कि हम रिटायर हो रहे हैं और हमारे पोर्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमें दे दो आप। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, टू सुरेश कैपिटल 60,000। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम डेबिट किसको करेंगे। तो डेबिट के लिए रूल ये है बच्चे कि गेनिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब रिटायर होने के बाद जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो पार्टनर गेनिंग रेशियो में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बेटे जब हमने निकाला था तो याद कीजिए 1 और 2 आया था, हमने रफ कर दिया, लेकिन कल जो बताया था क्या रेशियो आए थे मुझे अभी तक याद है, 1:2। तो हमने क्या किया इसको बेटे 20,000 और 40,000 बांट दिया, यानी ए के कैपिटल, आशीष के कैपिटल में 20,000 और लोकेश के कैपिटल में 40,000। तो बेटे हम ये 60,000 को रिकॉर्ड करेंगे सुरेश के कैपिटल में 20,000 और 40,000, इन्हें 60,000 मिल रहा है और इन दोनों के कैपिटल कम हो रहे 20,000 से और 40,000। क्लियर हो रही बात? तो ये गुडविल की ट्रीटमेंट थी। और मैं बच्चों बार बार कहता हूं कि गुडविल के ट्रीटमेंट को ही अच्छे से समझना है। गुडविल के ट्रीटमेंट में ये ट्रिक होता है और कुछ होता नहीं है। फिर एक एडजस्टमेंट था बच्चों, एडजस्टमेंट ये था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था 3:2 और एक एडजस्टमेंट नंबर 5 था, सुरेश वॉज पेड 40,000 इमीडिएटली। बेटे हमने आपको पढ़ाया कि किसी भी पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को 3 तरह से पेमेंट कर सकते हैं। या तो पूरा पेमेंट कर दीजिए इफ यू हैव सफिशिएंट मनी, इफ यू हैव नो मनी देन ट्रांसफर ऑल हिज पार्टनर टू हिज लोन अकाउंट। अगर बेटे आपके पास उन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉफिट, मतलब कुछ भी कैश नहीं है, तो सारे लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। और थर्ड सिचुएशन था कि कुछ अमाउंट आप पेड कर दीजिए और कुछ अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये थर्ड सिचुएशन है। इसमें कह रहा है कि 40,000 यू हैव टू पे 40,000 टू सुरेश। 40,000 आप सुरेश को पेड कर दीजिए बच्चों, और 40,000 पेड करने के बाद जो भी बचता है रिमेनिंग वो आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो बेटे हम यहां ध्यान दीजिए, हमने सुरेश को 40,000 पेड किया और रिमेनिंग हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो बेटा जो रिटायर कर रहा है, हमने क्या किया था पहले, रिटायरिंग पार्टनर का बनाया था, टोटल 529, यहां 529, 40,000 पेड कर दिया, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 4,83,000। तो 4,83,000 लोन के रूप में ट्रांसफर होंगे और ये हमारे बैलेंस शीट में, अभी हम जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो बेटे ये लायबिलिटी के रूप में दिखाए जाएंगे। इट विल बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ए लायबिलिटी बिकॉज पार्टनर्स लोन इज ए लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। रिमेनिंग पार्टनर आशीष और लोकेश कंटिन्यू बिजनेस को करेंगे, वो तो रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये दोनों कंटिन्यू करेंगे। तो फिर हमने इनका कैपिटल अकाउंट बनाया, टोटल किया, टोटल करने के बाद बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी निकाल दिया कि बेटे आज के डेट में इनके कैपिटल कितने। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही बात, कोई कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, तो देखो बच्चों बैलेंस शीट अब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। कोई स्पेस चाहिए तो अब हमें रिवैल्यूएशन की रिवैल्यूएशन की जरूरत है, हमें इवेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं, हमें केवल, अच्छा मैं यहां पर ही बनाता हूं, कैपिटल अकाउंट में भी हमें सिर्फ बैलेंस शीट कितने हैं इसकी जरूरत है, बाकी ये पोर्शन की हमें जरूरत नहीं है। बोर्ड छोटा है बच्चों, स्पेस निकालना मुश्किल हो रहा है। इज इट क्लियर? हम देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे। आप जानते हैं लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। हम स्मॉल में लिखेंगे क्योंकि स्पेस की दिक्कत है बच्चों। कैसे हम पोस्टिंग करेंगे, लेट अस सी। देखिए सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट, बेटे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कैपिटल अकाउंट। तो हम यहां कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल। पहले 3 पार्टनर थे, नाउ आफ्टर सुरेश रिटायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज ओनली 2 पार्टनर्स, ऑर्गेनाइजेशन को 2 ही पार्टनर हैं। कौन कौन है, एक तो है आशीष, ए फॉर आशीष, और दूसरा लोकेश, आशीष एंड लोकेश। क्लियर होगी बात बच्चों। देखिए आशीष के कितने बैलेंस है, 7,80,000। देखिए यहां जो बैलेंस था बच्चों, आशीष का कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर दिया, आशीष के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। फिर लोकेश आइए, लोकेश के कैपिटल का बैलेंस कितना है, 3,37,000। तो लोकेश का लिख दिया 3,37,000। बेटे कैपिटल के रूप में यही 2 पार्टनर है, कैपिटल के रूप में बेटे इतने ही 2 पार्टनर है। क्लियर हो ये बात। अब इसको जरा ऐड कर दें, 7, 1, 2, 3, इट इज 11,17,000, इट इज 11,17,000। नेक्स्ट देखिए बेटे ये जो सुरेश है, सुरेश को हमने 40,000 पेड किया था और रिमेनिंग अमाउंट बेटे कैपिटल के रूप में नहीं आएंगे, इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड एज कैपिटल, इट इज द लोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे यहां ध्यान रखेंगे, हम यहां लिखेंगे सुरेश लोन, और अमाउंट कितने थे, 4,83,000, इट इज 4,83,000। क्लियर होगी बात, ये कितने हो गए, 4,83,000। फिर हम देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, बेटे आपके बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर 1,24,000 गिवन है। देखिए लेकिन इसमें ना तो इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है, ना तो ये बढ़े हैं और ना ही घटे हैं, रिवैल्यूएशन में तो कुछ आया नहीं है। तो हम एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज क्या लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर और अमाउंट इज 1,24,000। क्लियर हो रही बात। फिर हम नीचे आएंगे बच्चों, नीचे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए आपके बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज गिवन 16,000 एंड देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो नहीं आए थे, यानी इसकी वैल्यू ना तो इंक्रीज हुई और ना ही डिक्रीज हुई।
तो हम एज इट इज लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अमाउंट इज 16,000 एंड अमाउंट इज 16,000। और हम देखेंगे बच्चों और कोई भी आइटम नहीं है, और कोई भी आइटम्स नहीं, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर होगी बात बच्चों? अब हम आएंगे एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट थिंग है लैंड, और लैंड 4 लाख गिवन है बैलेंस शीट में। देखो 4 लाख गिवन है या नहीं, 4 लाख गिवन है बैलेंस शीट में। अब हम रिवैल्यूएशन में देखेंगे, लैंड ना तो बढ़ा था और ना ही घटा था, ना तो लैंड इंक्रीज हुए और ना ही लैंड डिक्रीज हुए। तो बेटा हम क्या लिखेंगे यहां, लैंड और अमाउंट इज 4 लाख। यहां पर हम क्या लिखेंगे, लैंड और 4 लाख। फिर हम देखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग बेटे 3,80,000 है। देखेंगे बिल्डिंग ना तो इंक्रीज हुए और ना ही डिक्रीज हुए, तो एज इट इज लिख देंगे। बिल्डिंग हमारी कितनी होगी, बिल्डिंग है हमारी 3,80,000। द नेक्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे बैलेंस शीट में 4,65,000 गिवन है। हमने ना तो प्लांट हमारे करंट वैल्यू इंक्रीज हुई है और ना ही डिक्रीज हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 4,65,000। इज इट क्लियर? फर्नीचर एंड फिटिंग कितने हैं बच्चों, 77,000 है। बट रिमेंबर फर्नीचर एंड फिटिंग 3,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, एडजस्टमेंट में है ना। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फर्नीचर एंड फिटिंग 80,000 के हो गए। तो बेटे 77 के थे, 3 हमने बढ़ाया था, अब उसकी वैल्यू कितनी है, 80,000। तो हम यहां लिखेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग और अमाउंट इज 80,000। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है तो रिवाइज्ड वैल्यू पर लिखेंगे। बैलेंस शीट में हम कैसे लिखेंगे बच्चों, रिवाइज्ड वैल्यू पर लिखेंगे। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट वन आइए, स्टॉक हमारा कितना बैलेंस शीट में गिवन है, 1,85,000। लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,72,000, यानी कि हमारे स्टॉक 13,000 से कम हुए है ना। तो हम यहां आज की वैल्यू लिख देंगे स्टॉक, और स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड 1,72,000। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, स्टॉक के बाद सन्ड्री डेटर। बेटे सन्ड्री डेटर 1,72,000 गिवन है। हमारे सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में कितने गिवन है, 1,72,000। लेकिन जरा याद करो, इसमें क्या बोल रहे थे, एक प्रोविजन करना है, दीपक शायद था या कोई था जो 10,000 हमें नहीं देगा। तो सन्ड्री डेटर 1,72,000 है, लेस प्रोविजन हम 10,000 करेंगे, यानी 1,62,000। समझ में आ रही है बात? बैलेंस शीट में 1,72,000 है बेटे, बैलेंस शीट में 1,72,000 रुपीज डेटर गिवन है। बट क्वेश्चन में कह रहा है, ये आप देखेंगे, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 में है, उसमें कह रहा है दीपक जो कि एक डेटर था उसने 10,000 हमें नहीं पे किया। तो देखो रिवैल्यूएशन में हमने दिखाया 10,000 से डेटर कम हो गए, तो आज हमने 10,000 से डिडक्ट करके इनको दिखा दिया। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वन, यानी जो जिस भी चीज में रिवैल्यूएशन हुआ है बेटे, हमेशा बैलेंस शीट में उसको करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे, करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे सन्ड्री डेटर के बाद लास्ट है बच्चों कैश में भी समझना है बेटे। कैश 1,21,000 है, लेकिन याद करो सुरेश जब रिटायर हुए तो क्या हमने उनको 40,000 पे नहीं किया? सुरेश को 40,000 पे किया या नहीं? यहां देखो, सुरेश को हमने टू कैश 40,000 पे किया है ना। तो हमारे जो भी वैल्यू बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में है 1,21,000, इसमें से 40,000 डिडक्ट हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि सुरेश को जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमने 40,000 पेड किया है। समझ रहे हो ना, हमने उनको 40,000 पेड किया है। तो बेटे यहां क्या करेंगे, डिडक्ट 40,000
ये कितने हो जाएंगे 81,000। अब दोनों साइड हम प्लस करेंगे। अब भगवान का नाम लेंगे क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और दोनों साइड प्लस करेंगे। अगर ये दोनों साइड हमारा इक्वल हो जाता है तो सवाल सही है, नहीं तो गलत। तो कीजिए, तो प्लस इसको कीजिए, कितने होंगे 17,40,000, ठीक है। और इसको भी प्लस कीजिए, ये कितने होंगे 17 लाख। क्लियर हो गई बात। तो ये बेटे हमें करना है और हर क्वेश्चन में यही करना है। हर एडजस्टमेंट में, एक आध एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, जनरली मैं बार बार बोल रहा हूं गिडबल में दिक्कत आती है, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन में अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई है या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई है तो उस इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब करंट वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने अभी यहां पर बताया कि स्टॉक 13,000 से कम हो गया तो स्टॉक की वैल्यू 13,000 कम करके लिखेंगे। उसी तरह से डेटर की वैल्यू 10,000 कम हो गई तो डेटर की वैल्यू 10,000 कम करके लिखेंगे, मतलब करंट वैल्यू पर लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्लास इलस्ट्रेशन 13। इसको रब करते हैं और इलस्ट्रेशन 13। देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन 13 निकाल लीजिए बुक में, आज भी भेजा था असाइनमेंट। क्वेश्चन है बच्चों, श्याम, गंगा एंड राम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:2:1। क्या है बेटा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, सुनिए। क्वेश्चन है श्याम, गंगा एंड राम तीन पार्टनर हैं। फर्स्ट वन इज श्याम, सेकेंड वन इज गंगा and third one is Ram. Shyam, Ganga and Ram are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. Profit sharing ratio 2:2:1. Clear है? Then बैलेंस शीट गिवन है बच्चों। बैलेंस शीट हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, इट टेक टू मच टाइम। दैट्स वाई आप खुद अपने बुक में देखिए, असाइनमेंट में देखिए जो हमने आपको भेजा है। एक बैलेंस शीट आपको गिवन है, उसके नीचे ये एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को मैं पढ़ देता हूं क्योंकि बगैर एडजस्टमेंट पढ़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। एज गंगा गॉट ए वेरी गुड ब्रेक एट एमएनसी सो डिसाइडेड टू रिटायर। बेटा इसमें गंगा को एमएनसी में, देखो ये गंगा शायद, क्योंकि इनको गंगा गॉट ए वेरी गुड ब्रेक एट एमएनसी सो ही डिसाइडेड, गंगा के बारे में ही लिखा है पता नहीं, he decided, C होना चाहिए, she decided to retire on that date and it was decided to retire on that date and it was decided that Shyam and Ram would share the future profit in the ratio of 5:3। बेटे गंगा रिटायर हो रही है या हो रहा है पता नहीं, अगर हो रहा है तो ही है, अगर हो रही है तो सी है। वैसे सेंटेंस में क्वेश्चन में ही है तो गंगा कोई बंधु होगा, बंधु भी हो सकता है क्योंकि कोई एक फिल्म था शायद, क्या नाम था उसका, वो जो हीरो है उसका नाम गंगा था, वो गांव का कोई एक्टिंग किया था। अरे बहुत अच्छा डांसर था बेटा, हमको नाम याद नहीं आ रहा, गोविंदा, वो किसी फिल्म में गंगा उसका नाम था, तो हो सकता है मे बी ही। खैर, कम टू द पॉइंट। तो श्याम एंड राम डिसाइडेड 5:3 है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। गंगा बेटे रिटायर हो गया। ओल्ड रेशियो इज ऑलरेडी गिवन बेटे, ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू रेशियो इज गिवन। गुडविल वॉज वैल्यूड 70,000। बेटे गुडविल की वैल्यू हो रही है 70,000, गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मशीनरी 78,000, मशीनरी की वैल्यू कितनी है बच्चों 78,000। बिल्डिंग 1,52,000, स्टॉक 30,000, बैड डेट्स अमाउंट 1,550, वेयर टू बी राइट ऑफ, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री
बेटे पूरे के पूरी जर्नल एंट्री करनी है। अब देखिए बच्चों, जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल बुक ऑफ प्रिपेयर अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटे आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन है, एक जर्नल एंट्री भी बनानी है, एक लेजर अकाउंट भी बनाना है और फिर एक बैलेंस शीट भी बनाना है। बेटे इतना तो संभव ही नहीं, अगर जर्नल एंट्री भी करने जाएंगे तो कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम पूरा जर्नल एंट्री कर सकें। इसलिए हम कर ये रहे हैं कि केवल आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले हम लेजर ही बना लेते हैं और फिर कल जर्नल एंट्री बना लेंगे। उसमें भी पूरा लेजर नहीं बन पाएगा ना, तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे बेटे, हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि सर को बोल दें कि भाई 10 मिनट के बाद आप क्लास लेंगे, ठीक है, मजबूरी है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट केवल इसका पहले आज बना देते हैं और फिर कल कैपिटल, बैलेंस शीट और फिर जर्नल एंट्री। तो देखिए अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, यहां बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटे बार बार बोल रहे हैं और एक बार और आखिरी बार, जब 10-15 बार हो चुका है तो 16वां बार भी हो ही जाना चाहिए। बेटे प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस को डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स इंक्रीज कर जाएं। लॉस कब होगा? जब एसेट्स डिक्रीज कर जाएं। प्रॉफिट कब होगा? जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज से प्रॉफिट होता है ना, और एसेट्स डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज करने से हमें लॉस होता है ना। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन के लिए गुडविल को हम रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते हैं, हमने आपको पहले बताया, आज भी बता रहे हैं। कभी भी हम गुडविल को रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटे, हम गुडविल को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए तो गुडविल को छोड़ देते हैं। मशीनरी एट 78,000, बेटे मशीनरी की वैल्यू 78,000 है। अब आप देखिए बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू कितनी है, इलस्ट्रेशन 13 में 85,000 है। बेटे कितनी है? 85,000। मतलब हमारी बुक वैल्यू, मैं यहां लिखता हूं, ये बुक वैल्यू है और ये करंट वैल्यू है। तो बुक वैल्यू बच्चों मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो 85,000 है और करंट वैल्यू बच्चों कितनी है? करंट वैल्यू हमारी हो चुकी है 78,000। तो डेफिनेटली ये डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे क्या हो रहे हैं बच्चों? डिक्रीज हो रहे हैं। कितने से डिक्रीज हो रहे हैं? देखो 7,000 से। कितने से डिक्रीज हो रहे हैं? 7,000 से। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे? डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम हो रही है, हम डेबिट करेंगे इसको। हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट और 7,000। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ समझना है। एक ही तरह के क्वेश्चन हर क्वेश्चन में। बिल्डिंग एट 1,52,000, बिल्डिंग की करंट वैल्यू है 1,52,000। हम देखेंगे बिल्डिंग हमारी कितनी थी पहले। बैलेंस शीट में है हमारी बिल्डिंग 1,22,000। हमारी बिल्डिंग कितनी है बच्चों बैलेंस शीट में? 1,22,000 बैलेंस शीट। और नाउ इट्स करंट वैल्यू इज 1,52,000। दैट मीन्स ये 30,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्डिंग बेटे, बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज वैल्यू को हम कहां लिखेंगे? प्रॉफिट हुआ हमें, हम यहां लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट और अमाउंट इज 30,000। बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट में, घट रहे हैं तो डेबिट में। एक ही चीज तो है, बार बार हो रहा है। स्टॉक एट 30,000, स्टॉक कितने हैं बच्चों? 30,000। स्टॉक कितने का है बच्चों? देखो स्टॉक 42,000 रुपीज के, आपके बैलेंस शीट में 42,000 गिवन है और अभी इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 30,000। बेटे डेफिनेटली स्टॉक की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 12,000 से रिड्यूस हो गई। स्टॉक की वैल्यू 12,000 से कम हो गई ना। तो बेटे हम स्टॉक को क्या लिखेंगे? टू
स्टॉक अकाउंट और अमाउंट इज 12,000। स्टॉक की वैल्यू को हमने बेटे 12,000 से रिड्यूस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 1550, इसमें तो एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि बैड डेब्ट्स हो रहे हैं 1550, यानी मेरे डेटर की वैल्यू 1550 से कम हो रही है। हमारे डेटर की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? 1550 से कम हो रही है। तो बेटे यहां पर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और 1550, या क्या होगा बच्चों? 1550। आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटे। इसका मतलब है कि गुडविल को छोड़ करके एसेट्स में इतने ही रिवैल्यूएशन हुए हैं, है ना। तो अब हमें ये देखना होगा कि इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन इतना ही है, एकदम आसान है। एसेट्स बढ़ रहे हैं इधर लिखो, घट रहे हैं इधर लिखो। लायबिलिटी बढ़ रही है डेबिट में लिखो, घट रही है क्रेडिट में लिखो, है ना। अब आप देखिए, तो देखिए 30,000 ज्यादा है बेटे, 30,000 इज हाई, तो डेफिनेटली वी हैव सम प्रॉफिट। बेटे हमें प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट। पीएनएल के नॉमिनल अकाउंट है बेटा, डेबिट साइड फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, इधर प्रॉफिट होगा और इधर लॉस। इनकम ज्यादा है, लॉस कम है तो प्रॉफिट होगा। ये लॉस ज्यादा होता, इनकम कम होते तो लॉस हो जाता। अब बेटे क्या रूल बताया था? सर बहुत बार तो बता दिया, एक बार और देखो। मैंने क्या बताया था बच्चों कि किसी भी तरह के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को ऑलवेज हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम किसमें बांटेंगे? जो भी पार्टनर का नाम होगा, पहले तो श्याम है, श्याम्स कैपिटल, दूसरा गंगा कैपिटल और तीसरा राम्स कैपिटल। श्याम्स कैपिटल, गंगास कैपिटल और राम्स कैपिटल। और ओल्ड रेशियो में हम निकाल देंगे। तो पहले तो देखें हमें कितने का हो रहा है। तो देखिए ये हमारे हो गए 12 और 20, यानी 9,450। ये 20,550 है, तो 9,450 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 9,450। इसको कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में 2 to 1। अब स्पेस चाहिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। स्पेस के लिए हम बांट लेंगे बच्चों। हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं 9,450 अपॉन 2 to 4 5 into 2, ये एस को मिलेगा। गंगा को क्या मिलेगा? 9,450 अपॉन 5 into 2, और फिर राम को मिलेगा 9,450 अपॉन 5 into 1। जो भी प्रॉफिट आया बेटा उसको हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जरा वैल्यू देखिए। 1890 करो, 3780। क्या होगा बच्चों? 3780। तो बेटे 2 के लिए यही, ये यहां पर भी यही होगा 3780, और 1 के लिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1890। ये 3 रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो सिंपल सा है, इसको हमने क्या किया बच्चों? जब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड क्या होगा? 3780 और 1890। क्लियर है? तो बच्चों चूंकि टाइम अप हो गया है, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। बार बार बता रहे हैं बेटे, हर क्वेश्चन में आएगा। एडमिशन के हर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन, रिटायरमेंट के हर क्वेश्चन में, और डेथ के हर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन आएगा। तो आप इसे पीछा नहीं छुटा सकते। क्लियर? तो आज बार इतना ही, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्लियर हो गई बात? फिर कल मिलते हैं। कल हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बताएंगे। ठीक है? आज बार इतना ही।